वेलकम टू माय ब्लॉग। टफ लाइफ ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और हम जा रहे हैं अब तीज की शॉपिंग करने के लिए। तो हमारा रास्ता आप देख ही रहे होंगे कैसा कीचड़ वाला रास्ता है। बारिश होने के कारण ये पूरे रास्ते में कीचड़ कीचड़ हो गया। अब रास्ता यही है, गांव का रास्ता है, कच्चा रास्ता है, इसी में जाना पड़ेगा। अब आ गया है हमारा पक्का वाला रास्ता, रोड आ गया है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ तीज को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, आपको मार्केट में ज़रूर पूरा रश दिखाई देगा। ये देखिए हम आ गए हैं मार्केट में। यहाँ पे देखो गणेश जी मेरे को बहुत सुंदर लगे थे। मैंने फ़ोन करा घर पर कि मुझे गणेश जी रखने दो इस बार, पर सब ने मना कर दिया, इसलिए मेरा मन बहुत दुखी था इस चीज़ को लेके। बट एनीवे, अब हम आ गए थे चूड़ी लेने के लिए चूड़ी वाली शॉप पर। तो यहाँ पर पूजा दीदी को अपनी चूड़ी का साइज़ नहीं मिल रहा था। एक्चुअली पूजा दीदी सोच रही थी कि मैं चूड़ियाँ ऐसी लूँ कि जो सबके आ जाएं, क्योंकि मेरा हाथ घर में सबसे छोटा है, बाकी वो तो सबसे मिल जाता है। मैंने ये लिपस्टिक, नए तरीके की लिपस्टिक देखी, ये देखिए आपको भी बहुत अच्छा कलर था। लेकिन मैंने जब इसका प्राइस पूछा तो ये थी 80 रुपीज़ की, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। मुझे नहीं लेनी, क्योंकि हार्ट शेप में देखी थी, इसलिए मैंने ट्राई करा और प्राइस पूछा। लेकिन फिर भी मैं आपको सच बताऊं, मैंने ये मन मार कर ले ली। फिर मैंने इसका प्राइस पूछा तो पता चला कि ये वाली लिपस्टिक थी 20 रुपीज़ की, इसलिए मैंने ये वाली लिपस्टिक ले ली। मेरे को ये वाला 20 रुपीज़ में सही लगा कि डेली के हिसाब से मेरे को ये वाली लिपस्टिक ठीक है। लेकिन मैंने वो वाली लिपस्टिक भी ले ही ली थी, क्योंकि वो मेरे को उसका शेप बहुत सुंदर लग रहा था। और मेन चीज़ है, जो मेरे हाथ में ये डार्क कलर, मैरून कलर का शेड है, वो उसी लिपस्टिक का था, तो मुझे ये पसंद आ गया था, इसलिए मैंने ले ली थी। और पूजा दीदी ने इसी में लिया है एक वाटर कलर की लिपस्टिक ली है, जो बहुत अच्छी लग रही थी, पर मैं ज़्यादा वो यूज़ नहीं करती हूँ। और ये देखिए आपको शॉप दिख ही रही होगी, इतना सारा सामान था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लें क्या ना लें। हम बहुत जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे यहाँ से, क्योंकि हमको अभी प्रिंसी के लिए टॉप भी लेना था, और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो देखनी थी। तो फाइनली हमने जल्दी जल्दी सामान लिया और उनको पैसे देकर हम वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि इतने में ही पूजा दी को नेल पेंट दिख गए। पूजा दी अपने पसंद का गाजरी कलर का नेल पेंट लगाती हैं, तो वो ले रही थी, पर मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि और हम वहाँ से निकल ही रहे थे और हम निकले फटाफट टॉप वाली दुकान में, जहाँ हमको टॉप लेना था। तो यहाँ पूजा दी साड़ी, जितनी भी साड़ियाँ टंगी थी रखी थी, सबका प्राइस पूछ रही थी एक एक करके, क्योंकि उनको बहुत शौक़ है इस चीज़ का कि सब दुकानों में जाके प्राइस पहले पूछना होता है, भले वहाँ से कुछ लें या बिल्कुल ना लें। वैसे एक अच्छी हैबिट है, लेकिन फिर भी टाइम वेस्ट होता है इससे। बट ठीक किया उन्होंने, क्योंकि इससे मेरे को भी नॉलेज हो गई थी, क्योंकि मुझे भी साड़ी लेनी थी। फिर फाइनली हमने एक टॉप वहाँ देखे, लेकिन हमको कोई पसंद नहीं आया। वहाँ पे पूजा दीदी ने एक ये रेड टॉप उठाया, क्योंकि उनको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, और वो कह रही थी कि चलो हम इसको लेके चलते हैं। मैंने इसको मना कर दिया, क्योंकि प्रिंसी हैं जो वो इस टॉप को पहनती नहीं, और ऊपर से दीदी भी अलाउड नहीं करती। लेकिन हम उस टॉप का एक तरीके से मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि ये टॉप हमको ऐसा लग रहा था जैसे डिस्को डांस करने जाना है और वो टॉप पहन लें। फिर इनको आया था ये टॉप पसंद, पर मुझे ये पसंद नहीं आया, क्योंकि हमने उनके लिए पहले ही शर्ट ले ली थी। फिर रास्ते में हमें दिखी ये विश्वकर्मा जयंती। हमारे यहाँ विश्वकर्मा लोग होते हैं, जो जिनका सरनेम विश्वकर्मा होता है, शायद उन्हीं को विश्वकर्मा बोलते हैं, लोग बोलते हैं। और आप लोग तो जानते होंगे विश्वकर्मा जी की पूजा भी की जाती है, तो उनकी निकल रही थी ये रैली। तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा रुक कर उनकी रैली को देखा, थोड़ा एंजॉय किया, और यहाँ पे डांस वांस हो रहा था, मस्त एंजॉय करा हमने। और पूजा दीदी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। फिर मैंने उनको बताया कि ये विश्वकर्मा रैली निकल रही है। आजकल सभी लोग हमारे यहाँ ये रैलियाँ निकाल रहे हैं, सब अपने अपने जात समाज का निकालते हैं। यहाँ पे जातिवाद बहुत ज़्यादा चलता है, जिससे और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे ये जो रथ निकल रहा है, इसमें बैठे थे विश्वकर्मा जी बनके, एक छोटा सा बच्चा विश्वकर्मा जी बनके बैठा हुआ था। तो पूजा दी को ये सेंटा क्लॉज लगा।
फिर उनको मुकुट समझ आया तो उनने कहा कि नहीं, ये ब्रह्मा जी हैं। बट आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कौन लगा कि ये विश्वकर्मा रैली है, तो वो कौन होंगे, आप ज़रूर बताना हमको कमेंट करके। ओके, फिर हमने टॉप तो पसंद किया नहीं, लेकिन हम लोग ऊपर साड़ी ज़रूर देखने आ गए। मैंने डेली वेयर के लिए साड़ी सोची थी कि डेली वेयर के लिए साड़ी ले लेती हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सस्ती मिल जाती हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ से ले लेती हूँ। पर पूजा दी को यहाँ पे कोई साड़ी पसंद नहीं आई, और ऊपर से मुझे भी कोई साड़ी ऐसी डेली वेयर के हिसाब से पसंद नहीं आई। लेकिन इनका जो बार्गेनिंग करने का तरीका था बहुत अच्छा था। जो शॉप कीपर थे ये बार्गेनिंग बहुत अच्छी करते थे। इन्होंने, मैंने करवा चौथ के लिए मतलब एक साड़ी पसंद कर ली, वैसे लेनी नहीं थी करवा चौथ के लिए कोई साड़ी मुझे, पर फिर भी मैंने एक पसंद करी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने ले ली। और मैं इनका बार्गेनिंग का तरीका बताऊं, इन्होंने मुझे बोली थी जो साड़ी वो 1500 रुपये में, और मैं उसे सिर्फ 700 रुपये में लेकर आई हूँ। लाइट वेट साड़ियाँ थी यहाँ पे, मुझे उनका कलेक्शन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं लिया, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। फिर मैंने हैवी साड़ी देख ली, कलेक्शन नहीं लगा मुझे, कोई भी ज़्यादा इतनी पसंद नहीं आई। ये वाली जो ग्रीन कलर की साड़ी थी, इसका जो प्रिंट था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इसका जो फैब्रिक था ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखने में तो बहुत सॉफ्ट था, लेकिन अगर हाथ में रख के देख रहे थे तो उसमें धागे जैसे निकले हुए होते हैं ना, इस टाइप का लग रहा था। साड़ी यहाँ ज़्यादा नहीं थी, पर कलेक्शन भी इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। लेकिन जो हैवी वाली साड़ी थी वो बहुत अच्छी लगी थी। ये ब्लैक वाली साड़ी है जो ये पूजा दी ने बोला था कि ये ले लो, पर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, पर उन्होंने बोला था इसलिए मैं उलट पलट के ज़रूर देख रही थी, पर अच्छी नहीं लगी मुझे। और फिर मैंने देखी थोड़ा उठकर कि मैंने कहा थोड़ा सा कुछ तो अच्छा समझ आए। फिर पूजा दी ने बोला कि ये वाली साड़ियाँ जो टंगी हैं इनमें से थोड़ा देख लो, अगर इसमें से कोई अच्छा लगे। पर मुझे ये ग्रीन वाली साड़ी उन्होंने कहा था लेने के लिए, पर मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे कोई पसंद नहीं आई थी। बस ये एक जो थोड़ा, ये मैंने हाथ में ले रखी है येलो कलर की, बस मेरे को थोड़ा ये येलो कलर की साड़ी सही लगी थी, पर मेरा मन नहीं था। फिर मैंने ये साड़ी देखी, ऑर्गेन्जा कपड़े में थी, ये साड़ी मेरे को बहुत पसंद आई थी, पर पूजा दी ने मना कर दिया कि इसको मत लो, क्योंकि इसको वेयर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और हम लोगों को क्या है कि वेयर करने के बाद हमको ओढ़ना भी पड़ता है, मेन प्रॉब्लम हमारी ये होती है, और ऑर्गेन्जा कपड़े में हम ओढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। पर मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं इसको बार बार वेयर करके देख रही थी, बार बार अपने ऊपर डाल के देख रही थी, शायद थोड़ा जच जाए तो मैं ले लूँ। अच्छी तो लग रही थी, पर फिर भी मैंने नहीं ली, मैंने कहा छोड़ दो यार, क्योंकि अभी तो मैं ले लूँगी फिर मैं पहन नहीं पाऊँगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको लेने का, इसलिए मैंने छोड़ दी। फिर मैंने देखी ये ग्रीन कलर की साड़ी, और पूजा दी को ये पसंद आई थी, पर मुझे ये पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि इसमें बहुत हैवी वर्क था, और इतना हैवी वर्क अब मेरे से पहना ही नहीं जाता है। मतलब कि जो हैवी वर्क होता है उसको गर्मियों में वेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे पसंद है हल्का वर्क और लाइट वेट साड़ियाँ, इसलिए मैं इसी टाइप, तो इसीलिए मैं ढूंढ रही थी इसी टाइप की साड़ियाँ कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे। फिर फाइनली मेरे को 2 साड़ियाँ थीं जो पसंद आईं, एक थी मुझे वायलेट कलर में और एक थी ग्रीन कलर में। तो आप बताइए मैंने दोनों में से कौन सा कलर चूज़ किया होगा करवा चौथ के लिए। तो इसी के साथ मैं करती हूँ आपको बाय बाय। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें हमने की है पूजा की बहुत सारी तैयारियाँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कौन कौन सी तैयारी की है नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। ओके बाय। प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें और हमारे ब्लॉग के साथ बने रहें। ओके बाय।